हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि वो ब्लैक ओल्ड मैन शूफेंग को अपना डिसिपल एक्सेप्ट कर लेता है और आखिरी में हमने देखा था कि वो ओल्ड मैन शूफेंग को अपने आप को बचाने के लिए उसके क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक्स से आदमी को बुलाने को कहता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस फॉर्म से बाहर आ जाता है। आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शूफेंग अजूर ड्रैगन सेट पहुंच जाता है। तभी शूफेंग को उधर देख के अजूर ड्रैगन सेट के सेट मास्टर शूफेंग को कहने लग जाते, फाइनली शूफेंग तुम लौट आ गए हो। हमारा अजूर ड्रैगन सेट कुछ ही समय में ही बिल्ड हो जाएगा और इसका ओपनिंग सेरेमनी कुछ ही दिनों बाद ही स्टार्ट होगा। तभी शूफेंग को देख के मंकी किंग कहने लगता है, ब्रदर शूफेंग आपने तो फिर से ब्रेक थ्रू कर दिया है, इसका मतलब आपको कुछ जरूर उधर मिला होगा। तभी दिखाया जाता है मंकी किंग कुछ सोच के शूफेंग को कहने लगता है, मैं तो भूल ही गया तुम्हारे साथ वो जो आदमी था वो किधर है। तभी शूफेंग बताने लग जाता है कैसे वो आदमी उस फॉर्मेशन को ऊपर अटैक किया और जिसकी वजह से वो भी उधर फंस गया। तभी सेक्ट मास्टर शूफेंग का ये सारा बात सुन के शूफेंग को कहने लगता है, जो भी हुआ है मगर तुम तो ठीक हो ना शूफेंग, और तुम तो फिलहाल इधर आ ही गए हो, इसलिए जल्दी से एंजिस्टर के पास चलो, वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। तभी हमें एंजिस्टर को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रहे होते। तभी दिखाया जाता है शूफेंग एंजिस्टर के पास जाके एंजिस्टर को रेस्पेक्ट देने लग जाता है। तभी एंजिस्टर शूफेंग को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और शूफेंग को कहने लगते, हमारा अजूर ड्रैगन से कुछ ही दिन पहले ही बिल होके रेडी हो चुका है और फिलहाल तुम इधर आ गए हो, इसलिए इसका ओपनिंग सेरेमनी कल ही होगा। और मैंने सुना है तुम जानू शेंग और जेंगटियन के साथ ईस्टर्न सी रीजन के फोर्सी एकेडमी में जाना चाहते हो कल्टीवेशन के लिए। तभी शूफेंग कहने लगता है, आपने सही सुना है, मैं ईस्टर्न सी रीजन जाना चाहता हूँ मगर मैं फोर्सी एकेडमी में ज्वाइन नहीं होऊंगा। तभी फाउंडर शूफेंग को कहने लगते हैं, बहुत ही अच्छे, ईस्टर्न सी रीजन में तुम्हें बहुत ही पावरफुल लोग मिलेंगे और उधर जाके तुम बहुत सारे चीजें सीख सकते हो। ये कह के फाउंडर उधर कुछ करने लग जाते हैं जिसकी वजह से एक फॉर्मेशन जैसा कुछ चीज उनके अंदर से बाहर निकलती है। तभी दिखाया जाता है आखिरी में उनके बॉडी के अंदर से एक ड्रैगन जैसा कुछ चीज निकल आता है, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है, ये तो अजूर ड्रैगन डांसिंग टेक्निक जैसा है जिसको मैंने उस बाइंडिंग फॉर्मेशन में देखा था। तभी दिखाया जाता है ये सारा कुछ करने की वजह से फाउंडर भी थोड़ा तकलीफ में आ जाते हैं। तभी शूफेंग फाउंडर को तकलीफ में देख के कहने लगता है, फाउंडर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी फाउंडर शूफेंग को कहने लगते हैं, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था जब तुम मुझे रिवाइव कर दोगे तो मैं तुम्हें ये सीक्रेट टेक्निक दूंगा। तभी शूफेंग फाउंडर को कहने लगता है, फाउंडर ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। तभी फाउंडर शूफेंग को कहने लगते हैं, शूफेंग तुम इसे मना नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सीक्रेट टेक्निक एक इंटेलिजेंट के साथ आता है जो अपने मास्टर को खुद ही चुनता है, इसलिए तुम इसमें ना नहीं कर सकते हो। तभी दिखाया जाता है वो ड्रैगन बहुत ही बड़ा हो जाता है और शूफेंग की तरफ जाने लग जाता है। तभी फाउंडर फिर से कहने लग जाते हैं, मैं जानता हूँ ये टेक्निक हम दोनों में से सिर्फ तुम्हें ही चूज करेगा क्योंकि जब पहले इस टेक्निक ने मुझे चूज किया था मैं इस टेक्निक का कंप्लीट पावर को एक्टिव नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर था। तभी दिखाया जाता है वो टेक्निक शूफेंग के अंदर चला जाता है और शूफेंग को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। तभी शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है, अब तो मेरे पास 3 सीक्रेट स्किल है जिसकी वजह से ईस्टर्न सी रीजन में मुझे और मदद मिल जाएगी। तभी दिखाया जाता है शूफेंग फाउंडर को इसके लिए थैंक यू कहने लग जाता है। तभी हमें एक दिन बाद अजूर ड्रैगन सेट के ओपनिंग सेरेमनी में दिखाया जाता है जिधर अजूर ड्रैगन सेट को फिर से ओपन कर दिया जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग बातें करने लग जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अजूर ड्रैगन सेट के इस सेरेमनी में एम्पेरर के साथ साथ एंसिस्टर भी आएंगे। तभी दूसरे लोग बातें करने लग जाते हैं, शूफेंग तो सिर्फ 3rd लेवल ऑफ हेवनरी रिलिम में है मगर ये तो आसानी से 5th लेवल ऑफ हेवनरी रिलिम के बंदे को भी हरा सकता है और जान डायनेस्टी के प्रिंस और प्रिंसेस के पास स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेड ब्लड लाइन है जान डायनेस्टी का, मगर तब भी वो कॉम्बैट पावर में शूफेंग और जेंगटियन को हरा नहीं सकते हैं। तभी और एक बंदा कहने लगता है, शूफेंग तो कॉम्बैट पावर में बहुत ही पावरफुल है मगर जेंगटियन भी कम नहीं है और मैं जानना चाहूंगा कि 9th प्रोविंस में शूफेंग और जेंगटियन में ज्यादा कौन पावरफुल है। तभी दिखाया जाता ये सारे बातें जान डायनेस्टी के एंसिस्टर भी सुन लेते हैं, जिसको सुन के वो फाउंडर को कहने लगते हैं, अजूर ड्रैगन सेट के फाउंडर सारे लोग क्यूरियस है कि 9th प्रोविंस में शूफेंग और जेंगटियन में कौन पावरफुल है,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मौके में न्यू जनरेशन के लोग आपस में ही फाइट करें और हमें पता चले कि 9th प्रोविंस में कौन ज्यादा पावरफुल है। तभी फाउंडर कहने लग जाता है ये सारा कुछ मैं भी चाहता हूँ, मगर ये सारों क्या आपस में फाइट करना चाहते भी है। तभी दिखाया जाता है प्रिंसेस जानूशैंग कहने लग जाता है एक्चुअली मैंने जेंगटियान के साथ पहले भी फाइट किया है, मगर मैं जेंगटियान को हरा नहीं पाया हूँ। और इसके अलावा ब्रदर सुफेंग ने तो 18 ड्रैगन को एक्टिव कर दिया है और मैं कैसे सोच सकता हूँ उनको हराने के लिए। और इसलिए आज मैं ब्रदर सुफेंग और जेंगटियान के साथ इधर फाइट नहीं करना चाहूँगा। तभी प्रिंस का ये बात सुन के जंग डायनेस्टी का एक आदमी हैरान हो जाता है, क्या प्रिंस ने पहले ही जेंगटियान के साथ फाइट किया है और जेंगटियान ने प्रिंस को हरा दिया है। तभी दिखाया जाता है कोई कहने लग जाता है प्रिंसेस का ब्लड लाइन प्रिंस से कम है, मगर वो तो 6 लेवल ऑफ हेवनरी रिलिम में है, शायद वो जेंगटियान और सुफेंग के साथ फाइट कर सकते हैं। तभी प्रिंसेस भी हंस के कहने लगती है मैं 6 लेवल के हेवनरी रिलिम में हूँ, मगर मैं प्रिंस से कम पावरफुल हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ब्रदर सुफेंग और जेंगटियान के साथ आज फाइट करूँ। तभी दिखाया जाता है फाउंडर सुफेंग और जेंगटियान की तरफ देख के कहने लगते अब फिलहाल तो तुम दोनों ही बच गए हो और तुम दोनों के बीच ही आज इधर फाइट होगा। तभी जेंगटियान भी सुफेंग को कहने लगता है एक्चुअली मैं हमेशा चाहता था कि मैं जूनियर सुफेंग का सारे एबिलिटी को देखूं जब वो मेरे लेवल में आ जाए, इसलिए मैं ये फाइट को करूँगा। तभी सुफेंग भी कहने लगता है सीनियर ब्रदर जेंगटियान ऐसा चाहते हैं तो मैं भी आज इधर फाइट करूंगा। तभी दिखाया जाता है जेंगटियान और सुफेंग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी जेंगटियान सुफेंग को कहने लगता है जूनियर सुफेंग मैं पहले अटैक करूंगा। तभी सुफेंग भी कहने लगता है ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है जेंगटियान सुफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर सुफेंग अपने स्पिरिट फॉर्मेशन की मदद से अपने चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और जिसकी वजह से जेंगटियान का वो अटैक उस फॉर्मेशन के ऊपर लग के डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देख के जेंगटियान कहने लगता है ये स्पिरिट फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल है, मगर तुम हमेशा मेरे अटैक से बचने के लिए इस फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर पाओगे। और ये कह के अपना बो ऑफ 100 ट्रांसफॉर्मेशन से अटैक करने लग जाता है। तभी सुफेंग भी उस अटैक को ही करने लग जाता है और कहने लगता है हम कंपेयर करेंगे किसका पावर ज़्यादा है इस टेक्निक में। तभी दिखाया जाता है दोनों का वो बो अटैक आपस में ही क्लैश कर जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और ऑडियंस में खड़े हुए सारे लोग हैरान जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहने लगता है ये तो फाइट दो जीनियसों के बीच है। तभी दिखाया जाता है सुफेंग जेंगटियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के जेंगटियान भी हैरान हो जाता है। तभी सुफेंग चिल्ला के कहने लग जाता है इसको रोक के दिखाओ। तभी इस अटैक को देख के फाउंडर कहने लगते हैं ये तो फॉइटशेक के एंसेस्टर का अटैक है। तभी फॉइटशेक का सेक्ट मास्टर भी कहने लगता है ये तो हमारे सेक्ट के सेक्ट मास्टर का यूनिक अटैक है जिसका नाम फॉइट ड्रैगन क्राई है। तभी वो फॉइट ड्रैगन सेक्ट का सेक्ट मास्टर कहने लगता है लिटिल फ्रेंड सुफेंग ने बहुत ही अच्छा कर दिया है, वो तो एक जीनियस है, हजारों सालों से इस टेक्निक को कोई यूज नहीं कर पाया है और मैं आज इस टेक्निक को आज इधर देख के बहुत ही खुश हुआ जिस टेक्निक को मेरे एंसेस्टर ने क्रिएट किया है। तभी हमें दूसरी तरफ जेंगटियान को दिखाया जाता है जो अपने डिवाइन वुड स्वॉर्ड को निकाल लेता है और सुफेंग को कहने लग जाता है सुफेंग तुम अपने असुरा घोस्ट एक्स को निकाल दो और मैं आज देखना चाहता हूँ मेरा डिवाइन वुड स्वॉर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या तुम्हारा असुरा घोस्ट एक्स। तभी सुफेंग भी जेंगटियान का बात सुन के अपने असुरा घोस्ट एक्स को निकाल के जेंगटियान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों के ऊपर ही अटैक करते बहुत ही तेजी से, जिसको देख के ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है सुफेंग धीरे धीरे से जेंगटियान के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है, जिसको महसूस करके जेंगटियान सोचने लगता है सुफेंग का ये पावर सिर्फ असुरा घोस्ट एक्स का ही नहीं है, सुफेंग का फिजिकल पावर भी ज़्यादा है और दोनों मिलके मेरे ऊपर भारी पड़ रहे हैं और इसलिए मैं सुफेंग के साथ क्लोज कॉम्बैट में फाइट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जेंगटियान थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ सुफेंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेजी से जेंगटियान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जेंगटियान सुफेंग के ये सारे स्पीड को देख के हैरान हो जाता है और कहने लगता है सुफेंग इतनी तेजी से मेरी तरफ कैसे आ सकता है। तभी दिखाया जाता है सुफेंग के इतने तेजी से आए हुए अटैक को ब्लॉक करने के लिए जेंगटियान अपने फॉरबिडियन मिस्टीरियस टेक्निक को एक्टिव कर लेता है और सुफेंग के इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसको देख के एंसेस्टर और एम्परर भी हैरान हो जाते हैं और एम्परर अपने फादर को पूछने लग जाता है इस टेक्निक के बारे में। तभी हमें मंकी किंग को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है जेंगटियान ने अपने पूरे पावर को अभी ही दिखा दिया है, मगर सुफेंग ने तो अपने पूरी पावर को दिखाया ही नहीं है। अगर सुफेंग अपने फुल पावर और अपने पास जो चीज है उनको यूज करेगा तो वो आसानी से जेंगटियान को हरा सकता है। तभी मैं दूसरी तरफ जेंगटियान को दिखाया जाता है जो सुफेंग को कहने लग जाता है
जूनियर शूफेंग, तुम होल्ड करना बंद करो, अपने फुल पावर को दिखाओ, नहीं तो तुम इस फाइट को अभी हार जाओगे। जिस बात पे टैंग टैंग बहुत ही गुस्से में आ जाती है और गुस्से से शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग तुम इसे कोई भी चांस मत दो और तुम अपने लाइटनिंग की मदद से अपने पावर को 6 लेवल को और हेवनली लिम में ब्रेक थ्रू कर लो, जिसकी मदद से तुम आसानी से इसे हरा सकते हो। मगर शूफेंग कहने लगता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा ये तो अनफेयर होगा, इसलिए मैं सेम लेवल में ही ब्रदर जेंगटियान के साथ दूसरे स्किल का यूज ना करते हुए फाइट करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग जेंगटियान को कहने लगता है, ब्रदर शूफेंग, मैं अपने कल्टीवेशन को 6 लेवल में नहीं रेस करूंगा, मगर मैं अपने दूसरे स्किल का यूज करूंगा। और ये कह के अपने एक सीक्रेट स्किल का यूज करने लग जाता है, जिसको देख के ऑडियंस में बैठे हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं इस स्किल के पावर को महसूस करके। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के अंदर से वही ड्रैगन बाहर आ जाता है जिसको फाउंडर ने शूफेंग को दिया था। तभी शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है, एक दिन मैं इतना स्ट्रांग होगा कि मैं सारों सीक्रेट स्किल को एक साथ ही बाहर निकल पाऊंगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग इस सीक्रेट स्किल की मदद से जेंगटियान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी शूफेंग का ये सीक्रेट स्किल देख के जेंगटियान भी खुश हो जाता है और वो इस अटैक को ब्लॉक करने लग जाता है। तभी अचानक से शूफेंग जेंगटियान के पीछे आ जाता है, जिसको देख के जेंगटियान भी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, शूफेंग कब मेरे पीछे आया है। इसी तरीके से शूफेंग और जेंगटियान आपस में ही अटैक करने लग जाते हैं। तभी शूफेंग के ये सारे अटैक को महसूस करके जेंगटियान सोचने लगता है, शूफेंग का ये अटैक तो बहुत ही पावरफुल है। तभी दिखाया जाता है इन दोनों के अटैक के क्लैश होने की वजह से उधर एक बहुत ही पावरफुल धमाका हो जाता है और इस धमाके से दूसरे लोगों को बचाने के लिए फाउंडर उधर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। इस ब्लास्ट का पावर को महसूस करके ब्रदर मंकी किंग कहने लग जाता है, ये तो लॉर्ड रिलिम का पावर है। तभी ऑडियंस में खड़े हुए बहुत सारे डिसिपल भी इस पावर को महसूस करके बहुत ही खुश होने लग जाते हैं। तभी फाउंडर सारे लोगों को कहने लग जाते हैं, इस बैरियर को हटाने के बाद हमें पता ही चल जाएगा इस मैच को किसने जीता है। ये कह के फाउंडर इस बैरियर को हटाने लग जाते हैं और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। और आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीता है, इसके बारे में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।